हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। देखो, आज हम लोग जीएसटी में अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं। जीएसटी में अमेंडमेंट्स वो अमेंडमेंट्स जो सीए इंटर नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल हैं एंड सीएस एग्जीक्यूटिव 20 के लिए भी एप्लीकेबल हैं, दिसंबर 20 के लिए, राइट। और जीएसटी में अमेंडमेंट्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम में क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो आओ स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन स्कीम में अमेंडमेंट्स, राइट। तो देखो जी, सबसे पहले जो अमेंडमेंट्स है वो ये है कि पहले ना सिर्फ 3 जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन अवेल नहीं कर सकते थे। कौन से 3 मैन्युफैक्चरर थे? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला और ऑल गुड्स दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। तो ये तीन डिस्क्वालीफाइड होते थे कि मीन्स कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते थे। अब इन्होंने क्या किया, इसमें एक और एड ऑन कर दिया, मैन्युफैक्चरर ऑफ एरेटेड वाटर एंड सप्लायर ऑफ एरेटेड वाटर। मीन्स सिर्फ मैन्युफैक्चरर की बात नहीं कर रहा है, सप्लायर की भी बात कर रहा है। मीन्स या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आप सप्लाई करते हैं किस चीज़ की, एरेटेड वाटर की, तो आप कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते। क्या लिखा है देखो, कैन नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, राइट। कौन सा नोटिफिकेशन आया? नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। किस डेट को? 7 मार्च 2019 को, ठीक है। तो देखो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लोज ई CGST एक्ट का वाइड नोटिफिकेशन, रीड विद नोटिफिकेशन नंबर दिस। तो ये जो सेक्शन था 10 सबसेक्शन 2 क्लोज ई रीड विद नोटिफिकेशन नंबर दिस, ये डिस्क्वालीफाई करता था कितने लोगों को, और क्या बोलता था देखो, जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किस किस की, या तो आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस की, या फिर पान मसाला, या ऑल गुड्स टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको। तो ये डिस्क्वालीफाइड थे, कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं करते थे। और बाद में एक नोटिफिकेशन भी आया था, नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 डेटेड दिस, अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ द अबव गुड्स इज आल्सो नॉट एलिजिबल। तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया हुआ था, मैन्युफैक्चरर प्लस सप्लायर, ये बल्कि प्लस भी नहीं, क्या वर्ड यूज करना चाहिए, और। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आप सप्लाई करते हैं किस चीज़ की सप्लाई करते हैं, इन तीनों में से किसी भी चीज़ की, आइसक्रीम, पान मसाला और ऑल गुड्स दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको की, तो आप डिस्क्वालीफाइड थे। मीन्स आप कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते थे। बट अब इन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर 2019 से नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 14/2019, राइट। नोटिफिकेशन डेटेड किस डेट का था? इस डेट का। और अमेंडमेंट किस डेट से किया? 1 अक्टूबर 2019 से। क्या अमेंडमेंट किया? टू इंक्लूड एरेटेड वाटर इन द अबव लिस्ट ऑफ नेगेटिव गुड्स। तो अब ये 3 नहीं, ये 4 आइटम हो गए, मतलब इसमें एरेटेड वाटर और आ गया, ठीक है। तो लो, सबसे ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, एरेटेड वाटर, ठीक है। तो आप एरेटेड वाटर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आप सप्लाई करते हैं, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहा है वो, राइट। तो नीचे दिया भी है, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, 10 नाउ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एरेटेड वाटर will also not be eligible to opt for composition scheme. Likewise, a supplier of aerated water will also not to be eligible to pay concessional tax. राइट। तो या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आप सप्लाई करते हैं। आज की डेट में कितने हो गए ये गुड्स? 4 हो गए, पहले कितने थे? 3 थे। तो नया गुड्स कौन से वाला ऐड हो गया? एरेटेड वाटर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते, राइट। और देखते हैं जी अमेंडमेंट्स क्या हैं कंपोजिशन स्कीम में, ठीक है जी। तो देखो, कंपोजिशन स्कीम में हम लोग पढ़ते क्या थे? कंपोजिशन स्कीम में था टर्नओवर की लिमिट, कि अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट से कम है, कौन सी लिमिट से कम है? वो लिमिट्स 2 होती थी, या तो 1.5 करोड़ थी या 75 लाख रुपए थी। 8 स्टेट्स में 75 लैक्स थी, और इन रेस्ट ऑफ द केसेस क्या चलेगा? 1.5 करोड़ थी। तो अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख से कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं। और ये कंपोजिशन स्कीम सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं थी, मतलब जो सर्विसेज सप्लाई करता है उनके लिए नहीं थी,
बट उसका एक एक्सेप्शन था रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो इट मीन्स अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तब भी आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ अदर सप्लायर ऑफ सर्विसेज नहीं ले सकते, ठीक। और बाकी जो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, वो सब तो ले ही सकते हैं, और 4 प्रोडक्ट्स को छोड़ के जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं, राइट। अब उसके बाद एक चेंज आया था, अगर आपको याद हो तो चेंज क्या था, देखो कि भाई थोड़ी बहुत सर्विसेज तो हर कोई सप्लाई करता ही है। अगर हम ये कहें सप्लायर ऑफ सर्विसेज को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, तो इस तरह से तो हर कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फिर। तो एक नोटिफिकेशन आया था, एक अमेंडमेंट आया था कि अगर आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कितना 10% ऑफ टर्नओवर या फिर 5 लाख रुपए, या तो 10% ऑफ टर्नओवर या फिर 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, उससे ज़्यादा की सर्विसेज अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो अमेंडमेंट्स आया था, देखो मैं चेक कर देता हूँ एक बार, स्क्रीन पे देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाउ एवर अ पर्सन ऑप्टिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम में सप्लाई सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज of the value not exceeding 10% of the turnover in the state or union territory in the preceding financial year or rupees 5 lakh whichever is higher। तो मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो एक्सीड नहीं कर रही है किससे, लास्ट ईयर के टर्नओवर के 10% से या फिर 5 लाख whichever is higher। तो इन शॉर्ट अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि लास्ट ईयर आपका जो टर्नओवर था ना भाई, मान लेते हैं 60 लाख का था, तो करंट ईयर में आप कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, 60 लाख का 10%, दैट इज 6 लाख, और 5 लाख तो लिमिट ही है, विच एवर इज हायर मीन्स 6 लाख। तो अगर आप जो इस साल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो 6 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं, राइट। अभी इसकी कैलकुलेशन भी देखो हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें एक चीज़ और एड ऑन कर दिया अब इन्होंने, कहते हैं इफ एनी सच पर्सन हैज प्रोवाइडेड एग्जेम्प्टेड सर्विस ऑफ चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर कंप्यूटेड अबाउ, राइट। तो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप कौन सी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वैसे तो हम लोग जब टर्नओवर की कैलकुलेशन करते थे ना, तो टर्नओवर की कैलकुलेशन में एग्रीगेट टर्नओवर लेते थे, और उस एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी इंक्लूड होता था, नील रेटेड सप्लाई भी इंक्लूड होता था। बट क्या कहना चाह रहा है, अगर आप एग्जेम्प्टेड सर्विसेज कौन से वाली प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफ चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर, इसको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है, राइट, ठीक है जी। तो नेट इफेक्ट ये निकलता है, देखो कि जो 10% ऑफ टर्नओवर आप यहाँ लेंगे, इसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई को काउंट नहीं करना है, ये वाली जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हैं, इनको काउंट नहीं करना है। लो देखो एग्जांपल देखते हैं। Mr. X has turnover of selling of goods 100 lakhs, right? And turnover of restaurant services है 11 लाख रुपए का, and interest charge on loan given at 6 लाख है, तो ये वाला तो exempted supply हो गया 6 लाख। तो he has provided computer typing and courier services of 7 लाख, in this case his eligibility can be computed in the manner given below, ठीक है जी। तब देखो जब टर्नओवर की कैलकुलेशन आप करोगे, तो भाई उसमें एक तो ये टर्नओवर ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स तो काउंट करोगे ही करोगे 100 लाख का, टर्नओवर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज भी काउंट करोगे 11 लाख का, और ये जो इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन है ना, ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ये काउंट नहीं करेंगे। और जी ये टर्नओवर जो है ना आपका कंप्यूटर टाइपिंग एंड कोरियर सर्विसेज वाला 7 लाख, ये भी काउंट करोगे, तो कितना हो जाएगा, देखो 100 लाख तो हो गया एक, प्लस 11 लाख हो गया एक, प्लस 7 लाख हो गया एक, तो कितना हो गया, ये 118 लाख हो गया, डन। तो इसमें एग्जेम्प्टेड सर्विसेज को काउंट नहीं किया हमने, एग्जेम्प्टेड सर्विस अलग से हैं। अब इस 118 लाख का मैं 10% अगर कैलकुलेट करूं तो कितना आता है, 11,80,000 रुपये आता है, ठीक है। तो 11,80,000 रुपये या फिर 5 लाख रुपये, विच एवर इज हायर मीन्स 11,80,000 रुपये। तो इट मीन्स करंट फाइनेंशियल ईयर में आप 11,80,000 रुपये तक की सर्विसेज दे सकते हैं, उससे ज़्यादा की देंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। तो इस केस में उन्होंने सर्विसेज जो दी हैं वो कितनी दी हैं, इस केस में इन्होंने जो सर्विसेज दी हैं देखो वो कितनी दी हैं, 7 लाख रुपए की दी हैं। वैसे तो रेस्टोरेंट सर्विसेज जो है वो भी सर्विसेज में काउंट होता है, बट वो तो एग्जेम्प्टेड ही है ना भाई, क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं तो आप वैसे ही कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं,
तो रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़ के बाकी सर्विसेज आप 10% और दे सकते हैं एडिशनल, ठीक है। बट एग्जेम्प्टेड सर्विस छोड़ के, कौन सी एग्जेम्प्टेड सर्विस छोड़ के? इंटरेस्ट ऑन लोन वाली जो थी। तो आपने जो इस बार सर्विसेज दी थी कौन कौन सी थी? रेस्टोरेंट सर्विसेज, उसको तो वैसे ही काउंट नहीं करना है। दूसरा क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन वाली, उसको भी काउंट नहीं करना है। तो सर्विसेज फिर आपने दी कौन सी हैं? ये 7 लाख वाली दी हैं, कंप्यूटर टाइपिंग एंड अदर सर्विसेज। और ये जो 7 लाख हैं ये 11,80,000 रुपये से कम हैं, बीइंग लेस देन 11,80,000, हैंस नो प्रॉब्लम। कंपोजिशन स्कीम आप अवेल कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, ठीक है जी। अब देखो रही बात जीएसटी लायबिलिटी की, कि जीएसटी कैसे कैलकुलेशन होगी। अब इस केस में देख लेते हैं जी, जीएसटी का परसेंटेज कितना कितना बनेगा, चेक करो। अब वो ये कहना चाह रहा है, देखो जो 100 लाख का टर्नओवर था आपका, 100 लाख का टर्नओवर, वहाँ तो आप सप्लायर में काउंट हो रहे हो ना, तो जीएसटी कितना देना है? 0.5 दे दो। और जो रेस्टोरेंट सर्विसेज थी आपकी 11 लाख की, आपको याद होगा कि रेस्टोरेंट सर्विसेज केस में जो कंपोजिशन स्कीम लेते हैं वहाँ तो आपको 5% जीएसटी देना होता है ना इन टोटल, तो 2.5 एंड 2.5 हो गया। और रही जो 7 लाख की कंप्यूटर टाइपिंग सर्विसेज आपने दी हैं, उसको भी किस में काउंट करेंगे आप? 0.5 में, तो इट मीन्स 1%। तो कंपोजिशन रेट से टैक्स जीएसटी कितना दिया आपने? 1%, 5%, 1%, यही 3 रेट तो थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं जी। देखो ठीक है जी, इसी तरह से देखो सेकंड एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या कहता है? मिस्टर एक्स हैज़ टर्नओवर ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स 45 lakhs एंड टर्नओवर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस है 4 लाख का, एंड exempted सर्विस ऑफ गिविंग लोन एंड एडवांस है 6 लाख का। इन दिस केस ही कैन प्रोवाइड सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। कितने रुपए तक की प्रोवाइड कर सकता है? तो देखो टोटल टर्नओवर अगर मैं काउंट करूँ तो कितना बन गया उसका? 45 लाख तो भाई एक है। और रेस्टोरेंट सर्विसेज को काउंट करें या ना करें बताओ? रेस्टोरेंट सर्विसेज को यहाँ तो काउंट करना है 4 लाख, राइट। 45 प्लस 4 लाख कितना हो गया? 49 लाख टर्नओवर है टोटल। अब इस टोटल टर्नओवर का 49 लाख का 10% निकालोगे तो 4.9 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर। तो इस साल आप कितने रुपए तक की सर्विसेज दे सकते हैं? और वो भी अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो कितने तक की दे सकते हैं? 5 लाख रुपए तक की। और इन्होंने सर्विसेज कितने की दी हैं? कोई भी नहीं दी इन्होंने, क्योंकि जो 6 लाख की इंटरेस्ट ऑन लोन वाली सर्विसेज हैं इनको तो वैसे ही काउंट नहीं करना है और ना रेस्टोरेंट सर्विसेज को काउंट करना है। तो इट मीन्स 5 लाख रुपए तक की सर्विसेज वो इस साल प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद भी कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं, राइट। ये कहना चाह रहा है। अब एक नया सेक्शन और इंसर्ट हुआ था, देखो सेक्शन 10(2)(a। अगर हम 10(2)(a की बात करें, देखो क्या कहना चाहता है 10(2)(a। ठीक है जी, एक नया अमेंडमेंट आया, देखो सेक्शन 10(2)(a। सेक्शन 10(2)(a किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? जो सप्लायर मेनली क्या सप्लाई करते हैं? सर्विसेज। तो देखो कंपोजिशन स्कीम जो सर्विसेज सप्लाई करता है वो तो ले नहीं सकता, बट छोड़ के रेस्टोरेंट सर्विसेज को। मीन्स अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई करते हैं फिर तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, वो तो 10(1) 10(2) में दिया हुआ था। बट अदर सप्लायर ऑफ सर्विसेज कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते थे। बट हाँ, बाद में उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट भी आया था जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई कोई भी मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, थोड़ी बहुत सर्विसेज तो प्रोवाइड करता ही है। इसका मतलब ये नहीं आप उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो उसके लिए एक नया प्रोविज़न किया आया था कि अगर आप इस साल जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लास्ट ईयर के टर्नओवर के 10% या 5 लाख रुपए विच एवर इज़ हायर से एक्सीड नहीं करता है तो हम आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। तो इट मीन्स अमेंडेड प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्या बना कि या तो आप रेस्टोरेंट सर्विसेज देते हैं सिर्फ तो भी आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, प्लस साथ में थोड़ी बहुत सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। थोड़ी बहुत सर्विसेज कितनी? लास्ट ईयर के टर्नओवर से 10% क्रॉस नहीं करना चाहिए या फिर 5 लाख रुपए, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं। बट अगर आप सपोज करो मेनली सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज ही सप्लाई करते हो, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करते ही नहीं हो, कौन सी सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो इसका मतलब आप 10(1) 10(2) में तो डिस्क्वालीफाई हो गए, आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी नहीं फिर। तो ऐसे डीलर के लिए, ऐसे सप्लायर के लिए क्या आ गया
नया सेक्शन आ गया 10(2)(a). ये क्या कह रहा है देखो, 10(2)(a) ये कहता है आपसे कि रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10(1), 10(2). रजिस्टर्ड पर्सन है आप और 10(1), 10(2) में फॉल आउट नहीं करते हैं, प्लस whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 लाख, कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 50 लाख को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, तो आपके लिए एक नई स्कीम आ गई कंपोजिशन स्कीम में। क्या स्कीम आ गई कि आप टैक्स दे सकते हैं कल एक कंसेशनल रेट से, दैट इज 6%, 3 + 3%, मीन्स 3% CGST, 3% SGST, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 6%, राइट। और ये 6% किसका जमा कराना है आपको, टैक्सेबल टर्नओवर इन द स्टेट और टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी। तो टैक्सेबल टर्नओवर का है सिर्फ स्टेट का जो आपका टैक्सेबल टर्नओवर है उसका सीधे सीधे 6% जमा करा देना, राइट। आपको ITC नहीं मिलेगा, ठीक है, और आप इस टैक्स को पास ऑन नहीं कर सकते, इस बर्डन को पास ऑन नहीं कर सकते 6%, ये आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। मीन्स बाकी सब प्रोविज़न वही कंपोजिशन स्कीम वाले ही लगेंगे, आप GST इनवॉइस भी इशू नहीं करेंगे, राइट। तो कंडीशन क्या हुई देखो इस नए प्रोविज़न के लिए, नंबर 1 आप मेनली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मेनली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। नंबर 2 नॉट एलिजिबल फॉर 10(1) एंड 10(2). 10(1), 10(2) में एलिजिबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, जब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो 10(1), 10(2) में तो एलिजिबल होंगे ही नहीं आप, राइट, छोड़ के रेस्टोरेंट सर्विसेज को। थर्ड वन, आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, इक्वल टू एंड लेस देन, कितना होना चाहिए, इक्वल टू एंड लेस देन 50 लाख होना चाहिए, राइट। आपको GST किस रेट से देना है, GST देना है 6%, कह सकते हैं 3% ईच, ठीक। तो ये नया प्रोविज़न है जी। और देखो कंडीशंस कॉमन रहेंगी वही वाली जो हम लोगों ने पहले भी कंपोजिशन स्कीम में पढ़ी, ठीक है। तो मीन्स ये जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर है किसके, पान मसाला, टोबैको एंड आइसक्रीम, और नया प्रोडक्ट क्या मर्ज हुआ था, एरेटेड वाटर, इन लोगों को तो हम ये स्कीम भी नहीं देंगे। मीन्स इन 4 प्रोडक्ट की आप क्या करते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सप्लाई करते हैं, तो दोनों ही केसेस में ना तो आप 10(1), 10(2) अवेल कर सकते, ना ही आप 10(2)(a) अवेल कर सकते, जो नया वाला प्रोविज़न है अब ये भी अवेलेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है जी। तो ये था अमेंडमेंट कंपोजिशन स्कीम में। क्या क्या अमेंडमेंट्स पढ़े हम लोगों ने, एक तो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के लिए सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स थे पहले, अब वो 4 प्रोडक्ट हो गए, मतलब एरेटेड वाटर और इंक्लूड कर दिया। तो इन शॉर्ट आज की डेट में अगर आप 4 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई करते हैं तो ना तो आप 10(1), 10(2) अवेल करेंगे, ना 10(2)(a) अवेल करेंगे, ठीक है। दूसरी बात हम लोगों ने क्या डिस्कस की कि जो मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं थोड़ी बहुत सर्विसेज तो प्रोवाइड करते ही हैं, तो अगर उन्हें थोड़ी बहुत सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो इसका मतलब ये नहीं है डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इन शॉर्ट करंट ईयर में आप कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लास्ट ईयर के टर्नओवर का 10% या फिर 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, और उस टर्नओवर में एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस कौन से वाला काउंट नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला काउंट नहीं करना है, राइट। और तीसरा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया आज, एक नया प्रोविज़न है सेक्शन 10(2)(a), ये कौन से सप्लायर्स के लिए आया, जो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज सप्लाई करेंगे तो 10(1), 10(2) तो अवेल नहीं कर सकते, तो उनके लिए नया ऑप्शन आ गया कि आप 6% GST दे दो कंपोजिशन रेट से ही, राइट, प्रोवाइडेड आपका जो टर्नओवर है वो 50 लाख रुपए से कम हो या एग्जैक्टली 50 लाख हो, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं कंपोजिशन स्कीम के, बाकी अमेंडमेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।